जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। डिफेंस कमांडो चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से 3 जीके के ट्रिक बताऊंगा। ऐसा जीके के ट्रिक जो आप एक बार देखेंगे तो आपसे कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। तो आप इस जीके के ट्रिक को गौर से देखिएगा, 2-3 बार वीडियो देखिएगा तो आपको ये जीके के ट्रिक हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। तो आप इस वीडियो को सपोर्ट करें, अंत तक जरूर देखें। तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। और मैं इस जीके के ट्रिक में 3 जीके के ट्रिक जो बताऊंगा उसमें सबसे महत्वपूर्ण बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं, यूएनओ के अस्थायी सदस्य देशों की संख्या और 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता के बारे में मैं बताऊंगा। स्टार्ट करता हूं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं के बारे में बताना चाहता हूँ। तो देखिए यहाँ पे बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी है, ठीक है। तो इसका जीके के ट्रिक मैंने बनाया है भाई कि आनंद में वंदे मातरम गाया। आनंद में वंदे मातरम गाया, कौन गाया? तो दुर्गेश नंदिनी। दुर्गेश नंदिनी नाम की एक लड़की है जो आनंद में वंदे मातरम गाया। जब 20 आया, यानी कि जब 20 मतलब क्या होता है, जब गुस्सा आया तो कपाल भाती किया शांति के लिए, ठीक है। तो जब 20 आया तो कपाल भाती किया। तो इस प्रकार ये ट्रिक है। ये ट्रिक किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं है, बस आपको आसानी से जीके याद हो जाए इसलिए मैंने बनाया है। तो इससे बुरा मत मानिएगा। तो आनंद में वंदे मातरम गाया दुर्गेश नंदिनी, जब उसको आनंद आया तो वंदे मातरम गाया। जब 20 आया तो कपाल भाती किया। जब 20 मतलब गुस्सा आया तो कपाल भाती किया, ठीक है। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो आनंद से क्या हो गया? आनंद मठ, ठीक है। आनंद से आनंद मठ। वंदे मातरम से आपको क्या हो गया? वंदे मातरम। वंदे मातरम का लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। दुर्गेश नंदिनी से आपको दुर्गेश नंदिनी, ठीक है। और कपाल से क्या हो गया? कपाल कुंडला, ठीक है। कपाल से हो गया आपको कपाल कुंडला। और 20 से आपको हो गया 20 वृक्ष। 20 से हो गया आपको 20 वृक्ष, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने टोटल आपको क्वेश्चन जितने इंपॉर्टेंट है इनसे रिलेटेड मैंने आपको करा दिया। बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं, ठीक है। और मैं जो था वो सेंटेंस पूरा करने के लिए गया भी आपको सेंटेंस पूरा करने के लिए, और जब भी आपको सेंटेंस पूरा करने के लिए था। भांति भी सेंटेंस पूरा करने के लिए, किया भी सेंटेंस पूरा करने के लिए, तो भी सेंटेंस पूरा करने के लिए था। इसे लिखना नहीं है, बस आपको लिखना है आनंद में वंदे मातरम गाया दुर्गेश नंदिनी, जब 20 आया तो कपाल भाती किया, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बंकिम चंद्र चटर्जी की प्रमुख रचनाएं करा दिया। अब मैं आपको यूएनओ के जो अस्थायी सदस्य देश है उनकी संख्या कितनी है और कौन कौन सा, इससे मैं जीके ट्रिक बतलाऊंगा। तो चलिए मैं नीचे आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे देखिए प्रमुख बांसुरी वादक, ठीक है। प्रमुख बांसुरी वादक कौन कौन थे, इनसे भी मैंने एक जीके की ट्रिक ली है। तो इनसे रिलेटेड मैंने जीके का ट्रिक जो है वो है, ए नीला टीवी राह पे मत चला। किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है कि ए नीला टीवी राह पे मत चला। नीला टीवी राह पे मत चला, ठीक है। तो नीला टीवी राह पे मत चला। तो चलिए मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। तो ए नीला से हो गया आपको एन नीला। एन नीला जी थे, वो भी बांसुरी वादक थे। टी से हो गया टी आर महालिंगम। टी आर महालिंगम। टी से हो गया टी आर महालिंगम। वी से हो गया आपको वी कुंजमणि। वी से हो गया वी कुंजमणि। रा से हो गया आपको राजेंद्र प्रश्न। राजेंद्र प्रश्न प्रसन्न। रा से हो गया आपको राजेंद्र प्रसन्न, ठीक है। ह से हो गया आपको हरिप्रसाद चौरसिया। ह से हो गया आपको हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। ह से आपको हो गया हरिप्रसाद चौरसिया। रा से हो गया राजेंद्र प्रसन्न, ठीक है। रा से हो गया राजेंद्र प्रसन्न। वी से हो गया वी कुंज मणि। तो इस प्रकार मैंने आपको प्रमुख बांसुरी वादक जो है उनसे रिलेटेड जो प्रश्न पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, मैंने उससे बता दिया। तो आपको इनको भी देख लेना है, ठीक है। तो अब आगे मैं चलिए यूएनओ के जो अस्थायी सदस्य देशों की संख्या है उसे भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए यहाँ पे यूएनओ के अस्थायी सदस्य देश कितने हैं उनके बारे में बताता हूँ। तो यूएनओ का हिंदी क्या होता है? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य देश कितने हैं? 5। अस्थायी रूप से कितने सदस्य हैं? तो अस्थायी रूप से 5 है और कुल सदस्य 15 है, यानी कि अस्थायी 10 है, ठीक है। और कुल वहाँ पे सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 15 है। तो ये वाले जो है वो बहुत ही करेंट अफेयर्स में ही पूछे जाते हैं और जो अस्थायी सदस्य है वो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है।
तो इनसे रिलेटेड जीके के ट्रिक है फ्रेंची आरूस, फ्रेंची आरूस। तो इनसे आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। फ्रेंची बोला जाता है आदमी, जैसे विदेशियों को बोला जाता है फ्रेंची। तो बहुत बार रूस जो है क्षेत्र की दृष्टि से बहुत बड़ा देश है, तो जितने भी विदेशी लोग हैं उनको बोला जा रहा है कि फ्रेंची आ रूस, फ्रेंची आ रूस। इस तरह से आप इसको याद रख सकते हैं कि फ्रेंची आ रूस। रूस बहुत बड़ा क्षेत्रफल में देश है, तो इसलिए उसको बोला जा रहा है कि फ्रेंची आ रूस। ठीक है, तो इस सिर्फ याद करने के लिए, इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, याद करने के लिए किसी तरह से आप अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। फ्रांस हो गया फ्रांस, ई से हो गया आपको इंग्लैंड, ई से हो गया इंग्लैंड। ची से हो गया आपको चीन, ची से हो गया चीन। आ से हो गया अमेरिका, आ से हो गया अमेरिका। और रूस से हो गया रूस। तो इस प्रकार मैंने आपको यूएनएस से जितने भी रिलेटेड प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में, मैंने आपको बता दिया कि आ से अमेरिका और रूस से रूस, इस प्रकार फ्रेंची आ रूस। ठीक है, तो आपने ये क्लियर कर लिया। अब मैं आपको बताऊंगा कि 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कितने व्यक्ति थे और कौन कौन से थे। तो 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता में देख लीजिए आप, 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता। तो सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी वो 10 दिसंबर 1901 को हुई थी। 10 दिसंबर 1901 को नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो आप इस प्रकार इसको याद रख सकते हैं। देखिए, मैंने आपको जीके की ट्रिक बनाई है कि मैडम क्यों जॉन ने बार बार फ्रेंड रिस्क ली पाल से। ठीक है, तो मैडम क्यों जॉन ने बार बार फ्रेंड रिस्क ली, किससे? तो पाल से। पाल नाम का एक व्यक्ति है जिससे फ्रेंड रिस्क ले रही है, तो पूछ रहा है कि मैडम क्यों जॉन ने बार बार फ्रेंड रिस्क ली पाल से। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसे याद रख सकते हैं। चलिए मैं अब इसको भी एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। तो मैडम क्यू से हो गया मैडम क्यूरी, मैडम क्यू से हो गया मैडम क्यूरी। ठीक है, तो मैडम क्यूरी हो गया आपको। तो मैडम क्यूरी को नोबेल पुरस्कार कब कब मिला था? तो ये फिजिक्स के क्षेत्र में 1903 में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1911 में। ठीक है, तो फिजिक्स के क्षेत्र में कब मिला था? 1903 में, और केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1911 में। ठीक है, और जॉन से हो गया आपको जॉन बार्डिन, जॉन से हो गया आपको जॉन बार्डिन। ठीक है, फिजिक्स के क्षेत्र में 1956 में, और फिजिक्स के क्षेत्र में 2 बार इनको फिजिक्स के ही क्षेत्र में मिला है 1972 में। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड रिस्क से आप याद रख सकते हैं फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेडरिक सेंगर, फ्रेंड रिस्क से फ्रेडरिक सेंगर। ठीक है, तो यहाँ पे जॉन से याद करा दिया, मैडम क्यू से याद करा दिया। ये बार बार सेंटेंस को पूरा करने के लिए फ्रेडरिक हो गया आपको फ्रेडरिक सेंगर। इसको केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिला था, दोनों 1958 और 1980 में दोनों केमिस्ट्री के क्षेत्र में मिले थे। ठीक है, ली पाल से आपको याद रखना है, ली पाल से आपको याद रखना है लिनस पॉलिंग, ली पाल से आपको याद रखना है लिनस पॉलिंग। ठीक है, इनको केमिस्ट्री के क्षेत्र में 1954 में और शांति के क्षेत्र में 1962 में। ठीक है, शांति के क्षेत्र में 1962 में। तो इस प्रकार मैंने आपको 2 बार नोबेल पुरस्कार विजेता कितने व्यक्ति है? तो टोटल 4 व्यक्ति को ही नोबेल पुरस्कार 2 बार मिला था। ठीक है, तो इस प्रकार इसे याद कर सकते हैं। और अपने कमेंट बॉक्स में एक प्रश्न का जवाब लेकर जरूर दीजिएगा जो आपको मालूम होगा। तो संस्कृत क्षेत्र में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार कब प्रारंभ किया गया था, कब दिया गया था? ठीक है, तो इसे आप कमेंट बॉक्स में इस आंसर का जवाब लिख के भेजें। तो इस प्रकार के वीडियो पाने के लिए इस चैनल से जुड़े रहें। मैं रोज एक जीके का ट्रिक अपने चैनल पर भेजता रहूँगा, आप इसे नोटबुक में जरूर लिखें और चैनल से सपोर्ट करें, चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।